दोस्तों, अब कहानी में आने वाला है बहुत बड़ा धमाका। पंडित जी ने देव को आशीर्वाद दिया है ताकि वह अपनी वसु को बचाने के लिए कदम आगे बढ़ा सके। और यकीन मानिए, वसुधा की जिंदगी का अगला मोड़ बेहद चौंकाने वाला होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, देव इस वक्त गुस्से में है क्योंकि वसुधा उससे सच छुपा रही है। वह किस संकट में फंसी है, कौन सी दुविधा से जूझ रही है, ये देव को साफ साफ नहीं बता रही। लेकिन वसुधा करे भी तो क्या करे? परिवार की रक्षा और पति की लंबी उम्र के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वहीं उसके पिता हनुमंत अपनी बेटी को इस हालत में देखकर टूट जाते हैं। वह पंडित जी से उपाय मांगते हैं। पंडित जी 3 कठिन व्रतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें निभाना आसान नहीं है। हनुमंत वादा करते हैं कि वह हर हाल में यह करेंगे, मगर इन तपस्याओं को पूरा कर पाना उनके बस से बाहर साबित होता है। अब दूसरी ओर, जल्द ही देव को असली सच्चाई का पता चलने वाला है कि वसुधा अपने परिवार के लिए खुद को बलिदान करने जा रही है। महामृत्यु यज्ञ के साथ ही उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी सांसें कुर्बान कर देगी। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि वसुधा की सांसें थम जाएंगी और पूरा परिवार उसे ऐसी हालत में देखकर सन्न रह जाएगा। इसी बीच चंद्रिका और सारिका सवाल उठाएंगी कि देव वसुधा के लिए इतना बेचैन क्यों है। वह समझ ही नहीं पाएंगी कि आखिर देव को क्या हो गया है। तभी पंडित जी देव को बताते हैं, अगर उसका प्यार सच्चा है और वह वसुधा को बचाना चाहता है, तो उसे एक ही कदम उठाना होगा। उसे वसुधा की मांग में सिंदूर भरकर उसका भाग्य बदलना होगा। ये सुनकर चंद्रिका हैरान रह जाती है। पंडित जी सबके सामने सच खोलते हैं कि वसुधा ने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि परिवार और देव को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब देव किसी की भी नहीं सुनता। जब चंद्रिका उसे रोकने की कोशिश करती है, तो वह साफ कह देता है, वह वसुधा से ही प्यार करता है और वही उसकी दुनिया है। अब सवाल ये है, क्या देव समय रहते व्रत पूरे कर पाएगा? क्या वह वसुधा को अपनी पत्नी बनाकर मौत के मुहाने से वापस ला पाएगा? दोस्तों, आगे की कहानी बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है। तो बताइए, क्या आप चाहते हैं कि वसुधा की सांसें लौट आएं और उसका सफर खत्म न हो? अपनी राय हमें कमेंट में